सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जगह पर कब्जा कर लिया है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो राहुल गांधी के भारतीय होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह भी है क्योंकि राहुल गांधी चाइना को लेकर भारत का विरोध करते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने एक बार भी सेना को नहीं सराहा बल्कि सवाल ही खड़े किए। विज बोले, पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है। पाकिस्तान को कांग्रेस ने 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया। पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है और बच्चे से माता पिता को प्रेम होता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उनके भारतीय होने पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया और प्रश्न चिन्ह है भी, क्योंकि वो कभी चाइना को लेके हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं उनको लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने एक बार भी ना तो हमारी फौजों को सराहा और ना हमारी सरकार को सराहा, और वो सबूत मांगते हैं कि बताओ पाकिस्तान में क्या आपने नुकसान किया है। हर मुद्दे पर वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। मुझे उनका पाकिस्तान प्रेम का तो समझ आता है, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है। पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर, मजबूर होकर, अपनी संपत्तियां छोड़कर विस्थापित होने के लिए बनाया। इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है और बच्चे से माँ बाप को प्रेम होता है, लेकिन उससे प्रेम करते करते ये हिंदुस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। और मेरी समझ के मुताबिक अगर आज देश का कोई सबसे बड़ा क्रिटिक है, देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो राहुल गांधी है। 370 की 6वीं वर्षगांठ पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान व चीन को मजबूत पड़ोसी बताया है और देश के भविष्य पर दुख जताया। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये सर्वविदित है कि उनका शरीर कश्मीर में रहता है लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में रहती है। वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आज उनको धारा 370 हटने की खुशी मनानी चाहिए, झूमना नाचना चाहिए। जो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग होकर एक टुकड़ा रह गया था जिसमें सारे हिंदुस्तान की स्कीम लागू नहीं होती थी, आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके लिए उनको खुशी मनानी चाहिए, न कि इसका क्रिटिसिज्म करें। फारूक अब्दुल्ला जी सर्वविदित है कि उनका शरीर तो कश्मीर में रहता है लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में रहती है। वो पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। आज उनको धारा 370 हटने की वर्षगांठ मनाने पर झूमना नाचना गाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर जो हिंदुस्तान से अलग होकर एक टुकड़ा रह गया था, इसमें सारे हिंदुस्तान की स्कीमें लागू नहीं होती थी, आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके लिए उनको झूमना नाचना गाना चाहिए, ना कि इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई नौकरियां नहीं है। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज की राहुल गांधी का कुछ बड़े पारिवारिक घरानों से संबंध है और उनके कहने से ही ये दूसरे पारिवारिक घरानों का लगातार विरोध कर रहे हैं। देश के एक कोने ने इनकी तरक्की की है कि ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री की सोच, उनका विजन देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का कुछ बड़े पारिवारिक घरानों से घनिष्ठ संबंध और उनके कहने से ही ये दूसरे पारिवारिक घरानों का लगातार विरोध करते हैं। उनकी भाषा ही
ये बोलते हैं। देश की इकोनॉमी ने इतनी तरक्की की है कि ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनका विजन देश को आगे बढ़ाने का, कारोबार बढ़ाने का, और जो उन्होंने जगह जगह पर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो उन्होंने फार्मूला दिया है कि वोकल फॉर लोकल, उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी है और ये और बढ़ेगी और सारे विश्व से आगे निकलेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, जिसे लेकर विज बोले ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के महानायक नरेंद्र मोदी हैं। उनका सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उनका सम्मान किया है। विज बोले कि उन्होंने भी फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री के सम्मान में एक टोकरी बनाकर भेजी जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो महानायक हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने उनका सम्मान किया। हमने भी फैसला किया है, हम भी सारे कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए यहाँ से फूलों की एक टोकरी बनाकर बेचेंगे।